झारखंड जन्म के बाद से ही जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। ताजा मामला बोकारो से है, जहां 18 साल बाद हो रही जेटेट परीक्षा अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि परीक्षा तो तय समय पर शुरू होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र ही केंद्र तक नहीं पहुंचा और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। मामला बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल का है, जहां सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा होनी थी, लेकिन एक सेट के 32 प्रश्नों का पेपर ही नहीं पहुंचा। इसके बाद परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों का आरोप है कि सुबह 8 बजे ही उन्हें केंद्र में बुला लिया गया, लेकिन प्रश्न पत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता रहा कि 1 घंटे में पेपर आ जाएगा। बताया गया कि प्रश्न पत्र गलती से धनबाद भेज दिया गया है, लेकिन 1 बजे परीक्षा खत्म होने तक भी पेपर नहीं पहुंचा। छात्रों ने कहा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर समय पर प्रयास होता तो परीक्षा हो सकती थी, लेकिन लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा। हंगामे को देखते हुए उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की और मीडिया कवरेज को भी रोका गया। इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये पूरी तरह से जेपीएससी की लापरवाही है। डीसी से रिपोर्ट लेकर सरकार को भेजी जाएगी। ये मामला बेहद गंभीर है। इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ भी आने में और इस गर्मी में उसके बाद इस तरह से बंधक बना कर रखा गया, जहाँ पानी की सुविधा न सही तौर पर। कौन बंधक बना कर रखा था? प्रशासन पूरे तौर पर घेर के रखी, निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। एकदम जो है सब रश हो रहा था। और डीसी साहब आए थे, क्या बोले? डीसी साहब भी आए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब ने भी कोई सही से जवाब नहीं दिया कि जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाए या किया जाए। बार बार डीसी साहब ने भी यही कहा कि 10 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए। क्वेश्चन धनबाद से आ रहा है, ये क्या तरीका है? तो क्या लगता है सरकार का धांधली है इसमें? इसमें पूरे तौर पर धांधली है। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे धनबाद चला जाएगा? धनबाद कैसे चला जाएगा? इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। और अगर धनबाद गया था, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, जब आपको पता था 8 बजे आप इंटरव्यू हमारी ले रहे हैं, तो 2 घंटे बाद मंगवा सकते थे, एकदम शांति से सब कुछ सॉल्व हो सकता था। लेकिन 10-11 बजे तक आप बार बार करें 1 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ है और कुछ नहीं। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से हम लोग की लाइफ को क्रश किया जा रहा है। एक तो 20-25 सालों के बाद ये एग्जाम हुआ, उसके बाद ये हाल है, फिर कब होगा कोई पता नहीं। और हमको पता चला मेरा परीक्षा में प्रेस हो गया और कहीं और चला गया है, और रात का पता चलना 10 बजे दिन तक इनका अभी तक प्रेस नहीं हुआ और न ही एग्जाम कैंसिल होने की बात हुई अभी तक। दूसरी बात क्या, 10 बजे से हम लोग को गुमराह करके बंद करके रखा गया। जब इनको मालूम था कि क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फिर इतना देर सब प्रशासन मिल करके बंद करके रखे। 9 बजे रात से हम लोग राज्य के अलग अलग कोने से आ गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन जीपीएससी पहला जैसे भगोड़ा था वैसे ही छठा में जैसे किया, वैसे ही इसमें शिक्षक का भी चौपट कर दिया। प्रोफेसर जो भी है जेपीएससी, अब जब ज्यादा प्रेशर हम लोग बनाए तब कहते धनबाद चला गया है क्वेश्चन। तो धनबाद हम लोग के घर से आ सकते हैं, गोड्डा से आ सकते हैं, धनबाद से इनका क्वेश्चन ही नहीं आया है। प्राप्त आपके माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जेपीएससी की लापरवाही कह सकते हैं। हम इसकी जानकारी लेते हैं डीसी के माध्यम से, फिर उचित सरकार के संज्ञान में लेकर के उचित रखते। बच्चा कैंसिल करने की बात कर रहा है, उन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। 10 बजे के बाद उन लोगों को बाहर निकलने भी नहीं दिया गया और बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। मैं जानकारी लेकर मुनादी लाइव सिस्टम से सवाल पूछता है, क्या छात्रों का भविष्य यूं ही दांव पर लगता रहेगा? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीद थी जो लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अब देखना होगा कि क्या दोबारा परीक्षा होगी और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि शिक्षा में लापरवाही सीधे भविष्य से खिलवाड़ है। मुनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।